सऊदी विजन 2030 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है न्योम सिटी का। न्योम सिटी एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी बनने वाली है जिसके बाद सऊदी अरब दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में शुमार हो जाएगा। उसी को लेके आज एक कदम और सऊदी अरब ने बढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कैसे एक गैर मुल्की को सऊदी अरब ने उसकी 12 साल की मेहनत को लेकर इंसाफ दिलवाया है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्यों इंडियन शख्स का सर कलम किया गया सऊदी अरब के अंदर, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी खबरें आ रही हैं तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं जो कि हमारे पास में आ रही है न्योम सिटी को लेकर। सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने नूर लाना सिटी का जिक्र किया है। न्योम सिटी के अंदर ही एक रेसिडेंशियल सिटी बनने वाली है जिसका नाम नूर लाना रखा जाएगा। इसके अंदर 711 लग्जूरियस फ्लैट्स होंगे। इसके अलावा 200 से ज्यादा गोल्फ कोर्स, वाटर एक्टिविटीज, बीचेस और बहुत सारी ऐसी अनोखी सुविधाएं जो है दी जाएंगी उन सभी रेसिडेंशियल लोगों को जो इसमें फ्लैट्स खरीदेंगे, जो इस सिटी के अंदर रहेंगे। न्योम सिटी में आपको बता दूं बिजनेस पर्पस के लिए बनाई जा रही है। बिजनेस के साथ साथ एंटरटेनमेंट पर्पस और रेसिडेंशियल के तौर पर भी बनाई जा रही है। तो नूर लाना सिटी के अंदर ही लोग अपने फ्लैट्स खरीद पाएंगे और वहां पर रह पाएंगे। नूर लाना सिटी के अंदर ऐसी ऐसी सुविधाएं लाने की बात कही जा रही है जिसके बारे में किसी शख्स ने सोचा भी नहीं होगा। वो चाहे फिर एंटरटेनमेंट पर्पस हो, स्पोर्ट्स पर्पस हो या फिर माउंटेन्स हो, खूबसूरत बीचेस हो, हर चीज आपको जो है नूर लाना सिटी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इसका प्रस्ताव आज सऊदी हुकूमत की तरफ से आ चुका है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है उकल न्यूज की तरफ से। उकल न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको हम मदान के नाम से जानते हैं। और यह डिपार्टमेंट का काम सिर्फ इतना है कि सऊदी अरब के अंदर अलग अलग इलाकों में घूमना, पहाड़ी इलाकों में, जमीनी इलाकों में, और कहां पे कौन सा मेटल इक्विपमेंट देखने को मिल सकता है, पाया जा सकता है, उसकी खोज करना। एक तरीके से ये साइंस डिपार्टमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है। तो मदान डिपार्टमेंट की तरफ से खुशखबरी आई है, यानी कि एक बड़ी खबर आ रही है जिसके चलते मदान ने यह रिवील किया है कि मक्का मुनव्वरा के करीबन 100 किलोमीटर दूर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है गोल्ड यानी कि सोना मिलने की आशंका लगाई जा रही है। मक्का मुनव्वरा के 100 किलोमीटर अगर हम दूर चलेंगे तो वहां पर जो है बड़ी मात्रा में सोना मिलने की आशंका लगाई जा रही है। 2022 से ये टीम काम कर रही है पूरे सऊदी अरब के अंदर। वो चाहे फिर पहाड़ी इलाके हो, जमीनी इलाके हो, जजान के पहाड़ी इलाके हो, आभा हो, हर जगह पर जो है मदान की टीम छानबीन करती है। और इन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मक्का मुनव्वरा के 100 किलोमीटर के बाहर जो है बड़ी मात्रा में सोना मिलने की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर अब आगे कार्रवाई की जा रही है, अच्छी तरीके से छानबीन होगी और जो भी सोना वहां से कलेक्ट किया जाएगा उसकी लगातार रिपोर्ट जो है मीडिया में आती रहेगी। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। आज सऊदी अरब के अंदर 3 लोगों का सरकलम हुआ जिनमें से 2 सऊदी शहरी बताए जा रहे हैं और एक इंडियन शख्स बताया जा रहा है। इंडियन शख्स का किस जुर्म में सरकलम किया गया उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यह शख्स रियाद के अंदर एक घर में पहुंचा चोरी करने के इरादे से, और उस घर के अंदर जितने लोग उस टाइम पर मौजूद थे उनको इन्होंने मार दिया, उन सबका कत्ल कर दिया, उनके ऊपर आग लगाकर। इसके अलावा और भी चीजों का इन्होंने इस्तेमाल किया उनको मारने के लिए। उनको मारने के बाद ये जगह से फरार हो गए थे, लेकिन काफी दिनों की छानबीन के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और जब सारे चार्जेस इनके प्रूव हो गए तो इनको मौत की सजा का ऐलान जो है इनके लिए सुनाया गया था। अगला केस जनता से हमारे सामने आ रहा है जहां पर एक सऊदी शहरी ने अपने ही एक पार्टनर का चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस शख्स का भी सऊदी अरब के अंदर आज सरकलम कर दिया गया है। इसके अलावा एक और सऊदी सिटीजन ने रियाद में जो है पुरानी दुश्मनी को लेकर एक दूसरे सऊदी शहरी का जो है उसका कत्ल किया था, चाकू से उसके ऊपर वार किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और उसका कत्ल करने के बाद ये भी फरार हो चुका था। लेकिन पुलिस ने छानबीन करके इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सारे चार्जेस इसके अगेंस्ट प्रूव हो गए और इसका भी सर कलम सऊदी अरब के अंदर आज कर दिया गया है।
तो अल शर्किया में एक साथ 3 लोगों का सरकलम किया है और ये रिपोर्ट सऊदी हुकूमत ने इसीलिए जो है इसको हाईलाइट किया है, इसको जारी किया है, ये बताते हुए कि आप सऊदी अरब के अंदर चाहे सऊदी शहरी हो या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप यूरोप से हो, चाहे आप पाकिस्तान से या एशिया के किसी भी देश से हो, अगर आप जुर्म करते हैं तो आपको सजा मिलनी लाजिम है और सऊदी शहरियों के लिए भी इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, यानी कि उनको भी नहीं बख्शा जाता है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि हमारे पास में आ रही है मदीना मुनव्वरा से। मदीना के अंदर एक इंडियन शख्स ने मदीना की कोर्ट में एक बैंक के खिलाफ केस दर्ज किया और उस केस में उन्होंने ये कहा कि मुझे जिस बैंक में मैं काम करता था, 12 साल से वहां पर जॉब कर रहा था, उस बैंक ने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी रीजन के मुझे बैंक से बाहर निकाल दिया, यानी कि मेरी नौकरी छीन ली और मेरी जो पगार रुकी हुई थी, जो सैलरी मेरी रुकी हुई थी, वह भी मुझे नहीं दी है। जिसके बाद कोर्ट ने लीगल प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया और फिर उस बैंक को अप्रोच किया और उस बैंक की तरफ से डिफेंसिव स्टेटमेंट ये आया कि हमने इस शख्स की सारी सैलरी क्लियर कर दी थी और जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके मुताबिक ही इनको हटाया गया है। हालांकि ये सब झूठ पाया गया, जिसके बाद मदीना की कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मदीना की कोर्ट ने उस बैंक से ये कहा कि आपको इस शख्स की जो नौकरी इसने 12 साल की है और 12 साल में जितनी भी सैलरी इसकी रुकी हुई थी, वह सारी पगार आपको इस शख्स को देनी पड़ेगी। इसके अलावा 12 साल का वर्किंग सर्टिफिकेट भी आपको इस शख्स को देना पड़ेगा और आपके ऊपर जो है करीबन 2,86,000 रियाल का जुर्माना भी इस बैंक के ऊपर लगाया गया है। इस गैर मुल्की को जो इसकी पूरी पगार रुकी हुई थी वह भी मिल गई, वर्किंग सर्टिफिकेट भी मिल गया और 12 साल की मेहनत इनकी वसूल हो गई। तो सऊदी कोर्ट ने, मदीना कोर्ट ने यह फैसला जो है उस गैर मुल्की के हित में सुनाया, ना कि उस बैंक को फेवर करते हुए उसके सपोर्ट में कोई फैसला सुनाया। तो इस खबर को सुनकर सभी गैर मुल्की सऊदी हुकूमत से काफी राजी हैं और खुश है। इस खबर के ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों को लेके, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।